Hello friends, topic for today's video is GST Amendment Act 2018 and its impact। 1 फरवरी 2019 से जो GST Amendment Act आया है उससे क्या चेंज होंगे या ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नंबर 1, रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(4) जो कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करने पर लगता था, अब वो पूरी तरह अमेंड हो गया है। पहले 9(4) को 5,000 तक की वैल्यू का करा गया था, उसके बाद इसे पोस्टपोन कर दिया था 30 सितंबर 2019 तक, पर अब इसे पूरा ही अमेंड कर दिया गवर्नमेंट ने। रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज ओनली इन फॉलोइंग 2 केसेस। रजिस्टर्ड पर्सन या तो नोटिफाइड क्लास का है और द रजिस्टर्ड पर्सन ने स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज को रिसीव करा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो ये 2 ही केस में रिवर्स चार्ज लगेगा 9/4 में। 9/3 तो जैसे लगता है वैसे लगता रहेगा सर्विसेज के लिए, और जो 9(4) में लगता था रिवर्स चार्ज वो इन 2 केसेस में ही लगेगा, या तो रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड क्लास का है या रजिस्टर्ड पर्सन ने स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज रिसीव करी हैं। और अभी ये नोटिफाइड क्लास या स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस ये गवर्नमेंट आने वाले टाइम में बताएगी, यानी कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने ये सेक्शन 9/4 डेफर कर दिया है अनलिमिटेड पीरियड के लिए। सेकंड, अब सप्लायर ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने की टर्नओवर लिमिट जो पहले 1 करोड़ थी, अब वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है, यानी 50% का इंक्रीमेंट करा है टर्नओवर में, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दिए। अब जो कंपोजिशन डीलर हैं वो सर्विस को भी सप्लाई कर सकते हैं, पर जो उनकी अमाउंट है सप्लाई ऑफ सर्विस का वो इट शुड नॉट एक्सीड हायर ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से हायर में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या है, 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर के जो टर्नओवर है उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस साल की जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज की वैल्यू है। दूसरा 5 लाख, यानी इन 5 लाख या फिर 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सर्विसेज सप्लाई करने का अमाउंट। थर्ड, नो रिवर्सल ऑफ कॉमन ITC फॉर एक्टिविटीज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। अगर आप सपोज 100 रुपये क्या इनपुट लेते हैं जो कॉमन इनपुट है, और आपकी आउटवर्ड सप्लाई में 2 तरह की मतलब टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट भी है, 2 तरह की सप्लाई है, पर आपका एक ही कॉमन क्रेडिट है, तब आपको उस कॉमन क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता था उतने सप्लाई के लिए जो कि एग्जेम्प्ट है। जो इनपुट आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड था वो सारा का सारा आपको रिवर्स करना पड़ता था। बट अब शेड्यूल 3 की सर्विस को फॉर द पर्पज ऑफ ITC रिवर्सल एग्जेम्प्ट सर्विस में नहीं गिना जाएगा। शेड्यूल 3 की सर्विस यानी कि नेगेटिव लिस्टेड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय सर्विस, कोर्ट ट्रिब्यूनल की सर्विस, इनको ITC के रिवर्सल के लिए कंसीडर नहीं करा जाएगा, यानी कि इन सर्विसेज पे आपको ITC रिवर्सल नहीं करना है जो शेड्यूल 3 में कवर्ड थी। नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ ITC ऑन परचेज, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड वेसल। पहले मोटर व्हीकल से रिलेटेड सारा ITC रेस्ट्रिक्टेड था, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2019 ITC रेस्ट्रिक्ट उन मोटर व्हीकल्स के लिए होगा जिनकी कैपेसिटी 13% से कम है। जिस मोटर व्हीकल में 13 लोग से कम बैठ सकते हैं उन्हीं के लिए ही रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करी जाएगी। हाउएवर 13% से कम वाले मोटर व्हीकल के लिए भी इनपुट मिल जाएगा उन केसेस में, या तो फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स हो या गाड़ी का शोरूम है, गाड़ी बेचने का काम है, तो उनको मिल जाएगा। अगर आपका 13 लोगों से कम वाली मोटर व्हीकल का ITC है तो तब भी मिल जाएगा। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने का काम है। तीसरा, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, गाड़ी सिखाने का या ट्रेनिंग देने का गाड़ी की, ऐसे 3, अगर ये 3 काम है तो 13 लोगों से कम वाले मोटर व्हीकल के लिए भी आपको इनपुट मिल जाएगा। 13 लोगों से ऊपर वाले के व्हीकल के लिए तो एनी केस मिल जाएगा, बट 13 से कम लोगों वाले सीटिंग कैपेसिटी की मोटर व्हीकल में इन केसेस को कंप्लाई करने के बाद ही इनपुट मिलेगा। व्हीकल और एयरक्राफ्ट के केस में इनपुट तभी मिलेगा जब फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और वेसल और एयरक्राफ्ट हो, यानी कि उस वेसल और एयरक्राफ्ट को आगे बेचने का काम हो, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो, या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल्स, या फिर आपको ट्रेनिंग या नेविगेटिंग का काम हो उसका, या फिर ट्रेनिंग दी जा रही हो आपको एयरक्राफ्ट चलाने की, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यानी इन 5 केसेस में ही व्हीकल एयरक्राफ्ट का इनपुट मिल पाएगा।
उसमें कुछ सीटिंग कैपेसिटी से रिलेटेड कोई एग्जामिशन या अलाउमेंट नहीं है। सिर्फ अगर आपके 5 केसेस कंप्लाई होते हैं तो ही आपको व्हीकल या एयरक्राफ्ट का इनपुट मिलेगा। नंबर 5, ITC ऑन सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटेड टू मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट एंड वेसल। जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस की जो इनपुट है ये भी मिल जाएगा अगर उस व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट पर ITC अलाउड है। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा, अगर वो उन ऊपर वाले केसेस में फॉल करता है कि फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और एयरक्राफ्ट का काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल, अगर इस तरह के आपके काम है तो आपको अगर उस पर वैसे जनरल इनपुट मिलता है तो आपको जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस का भी इनपुट मिल जाएगा। सेकंड, अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग करने का है मोटर व्हीकल को, जैसे टाटा है या फोर्ड है, इनको इनपुट मिल जाएगा जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस का। तीसरा, अगर आप जनरल इंश्योरेंस के सप्लायर हैं, अगर आप थर्ड आगे सप्लाई करते हैं जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज, तो आपको भी इनपुट मिल जाएगा। सिक्स्थ, ITC ऑन फूड बेवरेज आउटडोर केटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट। 1 फरवरी 2019 से फूड बेवरेज आउटडोर केटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट एक्सेट्रा की सर्विस जो ब्लॉक क्रेडिट में आती थी उनका भी क्रेडिट मिल जाएगा इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। उनको मिल जाएगा जो सेम लाइन की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उनका उसी तरह का काम है, आगे भी वो वही सर्विस दे रहे हैं। सेकंड, अगर फूड और बेवरेज एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना ऑब्लिगेटरी हो एम्प्लॉयर के लिए, तब भी एम्प्लॉयर को फूड और बेवरेज का क्रेडिट मिल जाएगा। नंबर 7, अब सेम बिजनेस के लिए भी सेम स्टेट में कोई टैक्स पेयर 2 रजिस्ट्रेशन ले सकता है, जो कि पहले 2 अलग बिजनेस वर्टिकल में ही पॉसिबल था डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना। अब सेम बिजनेस में भी 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। 8, GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अगर टैक्स पेयर कैंसिलेशन एप्लीकेशन डालता है तो जो 2-3 महीने का टाइम लग जाता है उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में, अब उस पीरियड में उसके GST रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा टेम्परेरीली। उस सस्पेंशन के टाइम ही वोंट बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रिटर्न एंड कंप्लाई विद एनी GST रिक्वायरमेंट। तो ये एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा जो लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए, उनको टेम्परेरीली सस्पेंशन मिल जाएगा, तो उनको उस पीरियड के दौरान कोई रिटर्न फाइलिंग की या कोई कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। 9th, पहले जहां हर इनवॉइस के लिए सेपरेट डेबिट नोट इशू करना पड़ता था पर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 19, अब से कंसोलिडेटेड डेबिट नोट हम इशू कर सकते हैं एक से ज़्यादा इनवॉइसेस के लिए। 10th, एक नया सेक्शन 43A आया है GST एक्ट में। इसमें बेसिकली कुछ रिटर्न्स में आपके अमेंडमेंट्स आएंगी। एक तो जो हम सामने वाली पार्टी को R1 में उसका क्रेडिट डालते हैं, तो सामने वाली पार्टी को जो 2A में क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता है तो वो उसको ऑल्टर कर सकता है। अगर आप उसको लगता है कि जो मेरा 2A यानी मेरा GST पोर्टल पर जो इनपुट आ रहा है वो कम या ज़्यादा आ रहा है, तो वो उसको ऑल्टर भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। और प्रोसीजर बताएंगे इनपुट लेने का, रिटर्न्स में कैसे दिखाना है। तो ये सब कुछ चेंजेस आएंगे न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में 43A सेक्शन के आने से। ये न्यू रिटर्न फॉर्म्स में अवेलेबल होंगे सारे, जो अभी एग्जिस्टिंग रिटर्न में नहीं है, आने वाले रिटर्न्स में होगा ये। अब ये 5 पॉइंट जो मैंने यहाँ दिए हैं आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा यही दिया है कि जो नई रिटर्न्स आएंगी उनमें ये अमेंडमेंट करी जाएगी, इनपुट लेने की, सप्लाई की फिगर कैसे डालनी है, ये सब डालने की जो अमेंडमेंट्स आएंगी ये न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आ जाएंगी। न्यू सेक्शन 49A इंसर्ट करा गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 फरवरी 2019 से पहले ITC का टैक्स सेटलमेंट कुछ इस तरीके से होता था, जैसे आप देख सकते हैं इस टेबल में। अगर आपकी IGST की लायबिलिटी है तो पहले IGST से सेट ऑफ होता है, फिर CGST देन SGST। अगर आपकी CGST की लायबिलिटी है तो CGST देन IGST, फिर SGST की लायबिलिटी है तो SGST देन IGST। और CGST और SGST का आपस में कोई इंटर सेट ऑफ नहीं होता। पर अब 1 फरवरी 2019 के बाद से क्या होगा, सबसे पहले IGST को प्रायोरिटी दी जाएगी। चाहे आपका किस तरह का भी आउटपुट है, आप एडजस्ट जो करेंगे उसको पहले IGST के इनपुट से ही करेंगे। जैसे इस टेबल में देख सकते हैं तीनों ही जो लायबिलिटी है सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दे रहा है IGST को।
उसके बाद IGST के केस में दूसरा प्रायोरिटी मिलेगी CGST को, देन SGST। और CGST SGST की लाइबिलिटी के लिए IGST को तो पहले देनी है, उसके बाद CGST, और ऐसे ही SGST को पहले IGST से सेट ऑफ होगा, उसके बाद SGST से। और CGST SGST का आपस में आपने कुछ जॉब वर्क के लिए सामान दिया है, और जॉब वर्क में क्या होता है कि अगर आप कुछ जॉब वर्क कराने के लिए सामने वाली जॉब वर्कर्स को सामान देते हैं, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है जब आपको वो वापस मंगवाने होते हैं गुड्स जॉब वर्क करा के। उसके बाद अगर कराते हैं तो वो सेल मान लिया जाता है, सर्विस प्रोवाइडेड मान ली जाती है। पर अब उसको टाइम उसका बढ़ा दिया है अमेंडमेंट के बाद, फर्दर एक्सटेंशन अलाउ कर दिया है। इनपुट्स के केस में 1 साल है, और कैपिटल गुड्स के केस में 2 साल बढ़ा दिया है। 15th पॉइंट, नो GST ऑन जॉब वर्क सर्विसेज ऑफ एनी ट्रीटमेंट ऑन प्रोसेसेस ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फॉर जॉब वर्क इन इंडिया। अब एक क्या होता है कि जैसे सपोज आपने गाड़ी कोई एक्सपोर्ट करी, और गाड़ी में कोई ख़राबी है, और वो गाड़ी आपको वापस कर दी गई है उस कंट्री में। सपोज चाइना में आपने गाड़ी एक्सपोर्ट करी, और वहाँ से वो गाड़ी आपको वापस कर दी गई है कि भाई इसको ठीक करके मुझे वापस दो। तो जब आप चाइना से वापस गाड़ी मंगाएंगे, तो उस गाड़ी पे जब आप रिपेयर करते हैं, जो आप जॉब वर्क लगाते हैं, तो उस जो रिपेयर लगाने पे GST होता है वो एग्जेम्प्ट था पहले। तो अब जो उस रिपेयर की जो डेफिनेशन है वो बढ़ा दी है, एक एक्सटेंड कर दी है। उसमें हर तरह का प्रोसेस इंक्लूड कर दिया है। यानी सपोज आपने चाइना में गाड़ी एक्सपोर्ट करी थी, और वहाँ वो ख़राब हो गई है गाड़ी, और वो आपको वापस मंगानी पड़ रही है सही कराने के लिए। तो आप उसके ऊपर कोई भी अगर प्रोसेस करेंगे, पेंटिंग करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा उस जॉब वर्क को करने के लिए। तो ये 15 अमेंडमेंट जो मेजर अमेंडमेंट है, ये मैंने आपको इस वीडियो के जरिए आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट। हैव अ ग्रेट डे।